हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रैनी का हैप्पी बर्थडे हॉरर स्टोरी पार्ट 2। तो दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि शॉन केक में गिर जाता है और वही केक गुली और बुली मिलकर ग्रैनी के घर पर डिलीवर कर आते हैं। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि केक में तो शॉन था, तो वो वापस ग्रैनी के घर के पास आ जाते हैं और दोनों ग्रैनी के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। गुली बुली से कहता है कि तुम बाहरी गाड़ी के पास रुको, मैं अंदर जाकर उस केक को लेके आता हूँ। लेकिन जब गुली अंदर दाखिल होता है तो इस घर को देखकर हैरान हो जाता है। ये घर बिल्कुल वीरान है और ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि यहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। खैर, गुली आसपास उस केक को ढूंढने लग जाता है। गुली ये सोच रहा होता है कि अगर ग्रैनी यहाँ पे मौजूद हुई तो मैं उसे कहूँगा कि मैं केक वापस लेने आया हूँ, मैं उसके बदले तुम्हें दूसरा केक ला के दे दूँगा। लेकिन गुली को नहीं पता कि वो अभी कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। गुली ऊपर आ रहा होता है कि अचानक उसे ग्रैंडपा नज़र आता है। वो जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाता है और उसे आवाज़ देता है, लेकिन ग्रैंडपा गुली की आवाज़ को इग्नोर कर देता है और ऊपर चला जाता है। गुली साइड पे देखता है तो एकदम डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रैनी की बहुत ही खौफनाक फ़ोटो लटकी हुई होती है। तो अभी गुली को रियलाइज़ होने लग जाता है कि उसे यहाँ पर अकेला नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये फ़ोटो वगैरह देखकर गुली बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर गुली सोचता है कि अगर मैं डर गया तो मेरे दोस्त को कौन बचाएगा। मुझे डरना नहीं है और अपने दोस्त शॉन को बचाना है। गुली ढूंढते ढूंढते एक टॉयलेट में घुस जाता है और जल्दी से बाहर निकलता है और कहता है, छी, ग्रैनी का टॉयलेट कितना गंदा है, लगता है उसने कभी साफ़ नहीं किया। लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी ये जोक इस घर की दीवारें भी सुन रही हैं और गुली से सबका बदला लिया जाएगा। गुली आगे आता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो जिस दरवाजे से आया था वो दरवाज़ा तो बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी किसी ने उस पर ताले लगा दिए और करंट छोड़ दिया है। गुली को अब समझ आ जाता है कि ग्रैनी को पता है कि मैं यहाँ पे हूँ और वो ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ से लौट कर जाऊँ, और वो ना ही मेरे दोस्त शॉन को लौटाना चाहती है। तो गुली सोचता है कि मैं अभी रॉड से बात करूँ, उसी की वजह से हम यहाँ पे आए थे। लेकिन वो जैसे ही ऊपर आता है तो ग्रैंडपा उसके सर पर कुछ दे मारता है और गुली वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, काफ़ी देर बाद गुली की आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक काल कोठरी में पड़ा होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा ने उसे फेंक दिया था, क्योंकि ग्रैनी ने ग्रैंडपा से कहा कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ और बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ही हम इसे मारेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि गुली को होश आ जाएगा। तो गुली को जब होश आता है तो वो बाहर निकलने के पहले तो रास्ते ढूंढता है। जब उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो वो एक बेड के नीचे आके छुप जाता है और बुली को फ़ोन मिला देता है। तो गुली बुली से कहता है कि बुली, यहाँ पर रॉड भी मौजूद नहीं है और ना ही ग्रैनी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी मुझे मारना चाहती है, क्योंकि कुछ देर पहले ग्रैंडपा ने मेरे सर पे वार किया और मैं उधर ही गिरकर बेहोश हो गया। उन्हें लगा कि मैं 2 दिन तक नहीं उठूँगा, लेकिन मुझे होश आ गया और मैं अभी छुपा हुआ हूँ। तुम जल्दी से रॉड के पास जाओ और उसे कहो कि हमारी मदद करे। तुम भी अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दरवाजे से अंदर आने का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और उसको टच मत करना, वहाँ पर इन लोगों ने करंट छोड़ दिया है। तो ये सुनकर बुली रॉड के डेरे की तरफ तेज़ी से भाग पड़ता है। अब उसे कुछ भी करके अपने दोनों दोस्तों बुली और शॉन को बचाना होगा। वो जैसे ही रॉड के डेरे पर पहुंचता है तो रॉड तो आराम से यहाँ पर सो रहा होता है। तो बुली जल्दी से रॉड को उठाता है और सारा माजरा समझाता है। बुली रॉड से कहता है कि रॉड, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो हमने ग्रैनी के घर पे छोड़ा था। तो रॉड कहता है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ लेने आया था जो कि भूल गया था। बुली पूछता है कि क्या चीज़ लेने आए थे? तो रॉड कहता है कि ग्रैनी का तोहफ़ा। तो बुली कहता है कि तोहफ़ा तो हम उसे अब देंगे, उसे मार कर। उसने हमसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। तो रॉड कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो। रॉड बुली से कहता है कि तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं तुम्हें ग्रैनी के पास ले जाता हूँ और हम दोनों मिलकर वहाँ से गुली और शॉन को छुड़ाएंगे। तो गुली जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ के दरवाजे बंद कर देता है और गाड़ी चल पड़ती है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर पहुँचकर बुली गाड़ी से उतरता है तो रॉड से कहता है, रॉड, ये तो एक कब्रिस्तान है, ये तुम मुझे कहाँ पे ले आए हो? लेकिन ये सुनने के लिए रॉड वहाँ पे होता ही नहीं। तो बुली अब रॉड को ढूंढने लग जाता है। वो थोड़ा ही आगे जाता है तो वहाँ पे उसे रॉड मिल जाता है। तो दोस्तों, बुली रॉड से कहता है कि रॉड, तुम मुझे कब्रिस्तान में क्यों लेके आए हो? तो रॉड कहता है कि ग्रैनी यहीं पे है, वो अभी अपने घर में नहीं गई।
और कहता है कि बुली तुम उसे उस तरफ ढूंढो और मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। बुली कहता है ठीक है, तुम्हें अगर ग्रैनी मिले तो तुम आवाज़ दे देना, आज उसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों ग्रैनी को ढूंढते ढूंढते बुली को एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। बुली इस कब्र को देखकर कहता है अरे ये क्या, ये तो ईविल नन की कब्र है और इस पर रॉड की तस्वीर क्यों बनी हुई है। जब बुली ध्यान से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ईविल नन तो रॉड की माँ थी। तो अब बुली को सब समझ आ जाता है कि रॉड भी हमारे साथ धोखा कर रहा है और ये सब मिलकर हमसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ग्रैनी को तो बाद में मारूंगा, लेकिन अभी रॉड को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। तो बुली काफ़ी गुस्से में रॉड के पास आता है और रॉड उसे कहता है वो देखो ग्रैनी। बुली जैसे ही दूसरी तरफ देखता है तो रॉड उसके सर पर कुछ दे मारता है और बुली वहीं पे गिर जाता है। तो दोस्तों अब इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या गुली, बुली और शॉन अपने सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों को मार पाएंगे या फिर इस बार गुली, बुली और शॉन का ही खात्मा हो जाएगा? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा कल इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि कल जैसे ही न्यू पार्ट आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय।